Good morning, my dear students of class 4. We are reading social chapter number 7, the climate of India. Due to some of my illness, in this week I am unable to taking your class. Sorry to interrupt. So today we are starting chapter number 7, the climate of India again. In this part we have last read about the क्लाइमेट के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे थे, जहाँ पे हम लोग बोले कि जो जगह पे बहुत दिन से एक ही तरह का मौसम रहेगा उसी को क्लाइमेट मतलब जलवायु बोला जाता है. नाउ वी विल स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 35. ओके, यहाँ पे बोला गया है, देखो इन द अपर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सीजन इन इंडिया. क्लाइमेट के साथ साथ सीज़न भी एक चीज़ है. सीज़न मतलब सीज़न का हिंदी मीनिंग है ऋतु. ये क्या है? ऋतु क्या है? ऋतु है जहाँ पर जो बहुत दिन से मान के चलो अभी हमारा क्या क्या मौसम चल रहा है, गर्मी का ना, तो ये है गर्मी का ऋतु. अब गर्मी के बाद क्या आता है? बरसात आता है. बरसात के बाद क्या आता है? ठंडी आती है. ठंडी के बाद फिर घूम के बरसात आती है. तो ये दिस इज़ कॉल्ड अ सीज़न. सो जनरली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सीज़न इन इंडिया. जनरली भारत में साधारण के तौर पे भारत में 3 प्रकार के ऋतु दिखाई देता है. फर्स्ट समर सीजन गर्मी का मौसम, सेकंड विंटर सीजन ठंडी का मौसम एंड थर्ड रेनी सीजन बरसात का ऋतु. ये 3 प्रकार के ऋतु देखा जाता है. एक्चुअली हमारे टाइम में जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तब हम लोग 6 प्रकार के ऋतु पढ़ते थे. लेकिन फ़िलहाल देखो मौसम वायुमंडल में एटमॉस्फेयर का परिवर्तन इतना आगे चला गया है कि जस्ट ये 3 ही ऋतु भारत के ऊपर ज़्यादा अनुभव किया जाता है. इसे छोड़ के भी है स्प्रिंग सीज़न, ऑटम सीज़न, ये 2 सीज़न, ड्यू सीज़न, ये भी और 3 सीज़न था, लेकिन उन लोग को काउंटिंग नहीं किया जाता है. इसी के बीच समर विंटर रेनी के बीच ही वो बीत जाता है, हम लोग को पता ही नहीं चलता है. एनीवेज वी आर रीडिंग अबाउट समर सीजन. दिस सीजन बिगिन्स इन द मंथ ऑफ मार्च, मे एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ दिस सीजन. ये सीज़न की शुरुआत होता है मार्च के महीने से मई जून तक इसका गर्माई. इस सीज़न में ऋतु में मार्च से लेकर जून तक बहुत ज़्यादा गर्मी का ऋतु चलता है. सो स्कूल्स आर क्लोज्ड इन दिस मंथ. ये समय में स्कूल बंद रहता है. एंड हॉट विंड ब्लो जिसे व्हिच आर कॉल्ड लू. और इस टाइम क्या बहुत ही गर्म हवा बहती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लू. लू क्या है? हॉट ह्यूमिड विंड्स, मतलब जिसमें वायु में गर्म पूरा आग जैसा होता है ना. जून के महीने में अप्रैल मई जून के महीने में हम लोग देखे अभी तुरंत मई जून का बीत गया, तो उस टाइम क्या हो रहा था? बहुत गर्म धूल वाला हवा चलता है. उसको बोला दिन में जो हवा ज़्यादा चलता है और बहुत गर्म जो मिट्टी के गर्म को लेकर वो बहती है और उसे बोला जाता है लू. बोलते हैं कि लू नहीं लगाना चाहिए, तबीयत ख़राब हो जाती है. डस्ट स्टॉर्म्स आर ऑल्सो कॉमन ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस टाइम में धूली वाला जो तूफान है वो भी कभी कभार बह जाता है. ये भी बहुत कॉमन है. मिट्टी ज़्यादा गर्म होगा तो मिट्टी के ऊपर क्या रहता है? धूल वूल जमा रहता है, सूख जाता है, वो भी कभी कभार हवा बन के बह जाता है. हीट इन द डिज़र्ट रीजन इज़ अनबेरेबल. मान के चलो मई से जून इतना गर्म है जो हम साधारण आदमी नहीं सह सकते. उस टाइम रेगिस्तान का हालत क्या है? तब रेगिस्तान का हालत एकदम बेसहन हो जाता है. In the northern plains, people use electric fans and coolers to save themselves from the heat. नॉर्दर्न के लोग, उत्तर की दिशा मतलब ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सब की जगह के लोग इलेक्ट्रिक फैंस और कूलर का इस्तेमाल करते हैं गर्मी की ताप से बचने के लिए. द वेदर रिमेन प्लीजेंट इन द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन. लेकिन ऐसी ही हालत में उत्तर में जो पहाड़ी एरिया है, हिल स्टेशन वगैरह है, हिमालय का हिस्सा जो बीता है, वो सब जगह में लेकिन मौसम थोड़ा आरामदायक रहता है. पहाड़ी एरिया दिन में भले थोड़ा गर्म हो, रात को ठंडा ठंडा हो जाता है, तो आरामदायक है. टू फाइंड रिलीफ फ्रॉम हीट पीपल गो टू द माउंटेन एरियाज. इस समय बहुत ज़्यादा लोग घूमने के लिए गर्म जगह से वैसा ही पर्वत की जगह पे घूमने जाते हैं. नाउ विंटर सीजन. The winter season begins from the middle of November and continue till February. आप बरसात मौसम गर्मी बीत गई, क्या आया? ठंडा के आने के टाइम क्या है? नवंबर के बीचों बीच से शुरू होगा, अभी आने वाला है, और दिसंबर जनवरी तक
ठंडा बहुत ज़्यादा रहता है, फरवरी ही मान के चलो। दिसंबर एंड जनवरी आर वेरी कोल्ड मंथ इन मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। जैसे ही अभी हम लोग बोले कि नॉर्थ की तरफ क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ी एरिया है तो ठंडा है, तो ठंडा रहने के लिए अब इस सब जगह में दिसंबर से जनवरी बहुत ज़्यादा कड़क ठंडी पड़ती है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द नाइट्स आर लॉन्गर दैन डेज। ठंडे के टाइम में रात जैसे बहुत लंबी लगती है, कैसे रात बीती नहीं रही है। कोस्टल एरियाज है प्लीजेंट वेदर व्हाइल द माउंटेन्स आर वेरी कोल्ड। अब इस टाइम जैसे गर्मी के टाइम नदी समंदर के एरिया में गर्म है, पहाड़ी एरिया में ठंडा है, वैसा ठंडा के टाइम में नदी समंदर के एरिया में जाओगे तो थोड़ा गरम गरम लगेगा बॉडी शरीर में, लेकिन पहाड़ी एरिया में तब जाने के लायक नहीं है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्रॉम द वेस्ट कॉल द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ऐसे टाइम में, ठंडे के टाइम में बहुत अगर तेज़ हवा उत्तर पश्चिम की दिशा से बहती है जो बहुत दिक्कत देता है। ठंडी में उतना ठंडा कड़क हवा कॉज लाइट रेनफॉल इन द प्लेन्स, कभी कभार हल्का बारिश भी हो जाता है, और स्नोफॉल इन द माउंटेन्स, और बर्फ़ भी गिरता है। कहाँ पर? पर्वत एरिया में बर्फ़ भी गिरने वाला होता है। दे आर फॉलोड बाय वेरी कोल्ड वेदर एंड फॉग। इस हालत में मौसम क्या होता है? ठंडी के टाइम जैसे ठंडा होता है वैसा ही घना कोहरा भी पड़ता है। So children, today that's it. You people read at home and write down the topic about summer season in your copy. Rough copy or fair copy, anyone, what can you do?